नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखे बिना आपको विश्वास नहीं होगा कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण गांवों को खाली करवाया जा रहा है और लोग सड़कों पर मर रहे हैं। तो क्या जंग में भारत की जीत हुई? पूरी सच्चाई के लिए आइए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख देना जय हिंद। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहां पे नजर आ रही है और अमेरिका से कोई चीज आई है वो नजर आ रही है। इनका जो है ना वो जब दूसरे के लिए कबर खोदता है ना कोई, तो उसकी कबर पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, यह मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं और बहुत कौवों के ऊपर तुमने ये सब्ज हिलाली का कफन डाला है, हमको सब पता है। अब ये कहानी कभी फिर सही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है। आपके आसिम मुनीर साहब को टू नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा आपको पता है? पिग से तुलना की। इस वार के बाद के जो असरात हैं जो अभी नहीं मिलेंगे, अभी चंद दिन बाद जाके निकलेंगे। और न्यूक्लियर फैसिलिटी जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो सारी बात है, अगर ये नहीं होता, मैं देख रहा था कि न्यूज ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में। बिग न्यूक्लियर ट्रूथ व्हिच पाकिस्तान इज हाइडिंग। आपने हर लिहाज से जो चीजें की हैं, वो तो कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर तो रह ही नहीं सकता। हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को करियाना के करीब जो है उन्होंने हिट किया है। पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जहाँ पे एतमाद का फुकदान पाया जा रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ शोरशें जो हैं वो जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर साहब, अभी भारत मज़ाकरात की मेज से गायब है, फिलहाल राजी नहीं हो रहा वो उस तरह से जिस तरह से हम राजी है ना। जो है अपनी शराइ डिक्टेट कर रहा है, कहते हैं हम टेररिज्म पे और आजाद कश्मीर पे बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने किया है वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जब उसकी टोपी उड़ जाती है तो अंदर से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है। हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले 70 साल पहले एक किताब में होगी थी। उस किताब के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बताया है कि पाकिस्तान में क्या होगा और कैसे होगा, कौन करेगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसीजन वाला डेवस्टेशन किया है हमने और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट कि जो भारत से लेगा पंगा, मैंने बड़ी बार बड़ी बोला है, मोदी जी कर देंगे उसको नंगा। और वही काम किया है पाकिस्तान के साथ। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी और पहली बार है
पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो रही है, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वार्म और वॉमिटिंग हो रही है। रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के, वो वहां पर घूम रहे हैं और 2 दिन हो गए, अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है, जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं, या पैकेज जो पहले से पैकेट हैं उनमें से खाएं। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं, और रेडिएशन है ना वो मट्टी की तरह है, उसको अगर वो किसी को टच कर लेना तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो जाता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ था, वहां पे इस वक्त एक सनसनी फैली हुई है, जिसको जाहिर है ये बताते नहीं है लेकिन आवाम निकल पड़ी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन कल से वायरल है, जो कि जाहिर है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने लगाया है कि ये देखो इंडियनों, तुम लोग ऐसे झूठे फेक नोटिफिकेशन लगाते हो, झूठ है कि सच है, फेक है कि असली है, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना वो सब सही है। और उसमें बातें यही हैं कि रेडिएशन से सेफ्टी के क्या तरीके हैं ये बताएं। तो जिसने भी बताएं ये पाकिस्तानियों पे एहसान किया है। अजीज दोस्तों, CNN के हवाले से ये लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि CNN कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीता है और ये और वो। तो CNN पे ही ये खबर आई है, मेजर जनरल जेम्स स्पाइडर कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया ने कंफर्म किया है कि उसने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है उसकी कब्र पहले ही खुद जाती है। वही हश्र हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन को बनाया और निशाने पर लगा के रखा भारत को मिटाने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था अपने न्यूक्लियर वेपन से रिश्ते हुए न्यूक्लियर रेडिएशन का राक्षस उसे ही निगल जाएगा। जंग के दौरान पाकिस्तान ने जो परमाणु कब्र भारत के लिए खोद के रखा था, अब उसी अपने ही परमाणु कब्र में पाकिस्तान खुद दफन होने जा रहा है। सत्यापित खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु अस्त्र भंडार किराना हिल्स के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। अब बंदर के हाथों में बंदूक आ जाने से जो होना था वही हुआ। भारत जब पाकिस्तानियों के आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर रहा था, तब इन मंदबुद्धि पाकिस्तानियों ने अपने परमाणु बमों के साथ छेड़छाड़ की और निकल आया बोतल से जीन। इन न्यूक्लियर वेपन से रिसना शुरू हो गया न्यूक्लियर रेडिएशन। बताया यह जा रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन के घातक प्रहार के कारण सैकड़ों लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कितने ही सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। किराना हिल्स के आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। 100 किलोमीटर के रेडियस तक ये रेडिएशन फैल चुका है। अमेरिका के न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर हवाई जहाज लगातार परीक्षण में लगे हुए हैं। एक बात तो साफ हो चुकी है कि मंदबुद्धि लोगों के पास वो चीजें नहीं होनी चाहिए जिन्हें वो संभाल कर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है। आज पाकिस्तान में वही सब हो रहा है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।